श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से हम सब मिलकर आज श्री साईं ज्ञानेश्वरी दास गुरु महाराज के मराठी काव्य पर आधारित ग्रंथ का पारायण शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपसे कृतार्थ होना चाहता हूँ। आप पूर्ण हैं, मैं अपूर्ण। आप अपनी पावन धारा से मेरी कमियों को पखारें एवं मेरी रिक्तता को अपनी कृपा वृष्टि से पूर्ण करें। मैं ग्रंथबद्ध होकर अपने को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ये ग्रंथ जो आपकी ही रचना है, इसका पारायण शुभ आरंभ करता हूँ। जैसा कि हिंदू संस्कृति में रिवाज है कि सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं और उसके बाद माँ सरस्वती की और अपने गुरु की। आइए हम श्री गणेश जी की वंदना करते हुए गणेश जी को आह्वान करते हैं और कहते हैं, ओ गणपति, आप समस्त गणों के प्रथम ईश हैं। आपको सभी प्रथम देव कहते हैं, श्री गणेश कहते हैं। सभी शास्त्रों में सर्वप्रथम आपको याद करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। आप भगवान शिव के दिव्य ललाट पर चंद्रमा की तरह विराजमान एवं सुशोभित हैं। आप मंगलकारी हैं। मैं सर्वप्रथम आपकी वंदना करता हूँ। आइए अब माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, ओ माँ शारदे, आप वाणी और स्वर की देवी हैं। आप शब्दों की सृष्टि करती हैं। आपके अस्तित्व से ही मौन संसार मुखर होता है और उससे संसार का व्यवहार संचालित होता है। आप मेरे मानस में शब्दों का संचार करें ताकि ये मैं पारायण कर सकूं, भक्तिपूर्ण पारायण कर सकूं। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। आइए उसके बाद में अपने गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे साईनाथ, आप इस जगत के सूत्रधार हैं। आप संपूर्ण जगत में सर्वव्याप्त हैं। आप समस्त शास्त्रों के विचार हैं। आप सभी ग्रंथों में ज्ञान के रूप में विराजमान हैं। आप अपने स्वरूप की एक झलक दिखाकर मुझे भी उपकृत करें ताकि आपके गुणों का कुछ गुणगान मैं भी कर सकूं। मैं आपके चरणों की वंदना करते हुए इस ग्रंथ का पारायण भक्ति पूर्ण करने जा रहा हूँ। ये आपकी ही रचना है। आप ही मेरी सहायता कर मुझसे ये अपना कार्य पूर्ण करवाएं। हे साईनाथ, आप नीलकंठ के समान हैं और इस कार्य के अंतराल में कहीं भी समस्याओं का हलाहल अवरोध बनकर सामने आए तो आप नीलकंठ के रूप में उस हलाहल का स्वयं उपशमन करें ताकि आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज 7वां पारायण है। श्री साईं ज्ञानेश्वरी का 7वां पारायण आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम दिव्य ज्ञान का शेष भाग यानी दूसरा पार्ट आज हम करने वाले हैं। हे नाना, राजा, राज्याधिकारी और राजसेवक, इन तीनों को तुम देखते ही हो। इन तीनों में तुम्हें भिन्नता दिखती है। इन तीनों की भिन्नता के पीछे जो मूल कारण है वह राजशक्ति है। तीनों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं। राजा सिंहासन पर बैठता है। वह हाथी पर सवार होकर पालकी में बैठकर या रथ आदि अन्य वाहन से कहीं आता जाता है। उसकी जैसी इच्छा होती है उस मुताबिक वह शासन करता है, अपना हुक्म चलाता है। अधिकारी वर्ग राजा की आज्ञा का अनुसरण करता है। वह राजा की आज्ञा का अवलंबित होता है। वह राजा के हुक्म को लागू करवाता है। राजा का सेवक सिर्फ राजा के आदेश का पालन करता है। वह केवल दूत का ही कार्य कर सकता है। वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी स्वतंत्र गति भी अवरुद्ध होती रहती है। राजसत्ता के विधानों के आवरण को प्रजा मानती है और उसके अनुसार आचरण करती है। इसके पीछे जो एकमात्र कारण है वह राजशक्ति, पावर ऑफ गवर्नेंस है। राजा, अधिकारी, सेवक, प्रजा सभी राजशक्ति पर अवलंबित हैं। यह राजशक्ति ही सबके लिए महत्व रखती है। राजा, अधिकारी और सेवक भी प्रजा की ही तरह एक सामान्य इंसान हैं, परंतु राजशक्ति यानी पावर ऑफ गवर्नेंस के कारण इनमें परस्पर भिन्नता है। राजा की मृत्यु किसी कारणवश हो सकती है, परंतु राजशक्ति की मृत्यु उसके साथ नहीं होती। राजशक्ति कभी नष्ट नहीं होती।
इस राज शक्ति के अलग अलग रूप भिन्न भिन्न प्रकार से हमें दिखाई पड़ते हैं। वह जो राज शक्ति के अनुसार अपने आप को एकाकार कर लेता है वह निश्चित ही राजा बनता है, वही राज्य का अधिपति बनने का अधिकारी है। राज शक्ति संपूर्ण विकार रहित होती है। राज शक्ति का आधार पाकर ही कोई भी राजा, अधिकारी या राज सेवक अधिकृत रूप से कार्य कर पाता है। हे नाना, अभी तुम जिस सरकारी पद की कुर्सी पर बैठते हो उस कुर्सी की पृष्ठभूमि में राजशक्ति की ही तो ताकत है। उसी राजशक्ति की ताकत के कारण एक सिपाही दिन भर तुम्हारे पास खड़ा होकर तुम्हें पंखा झलता है। हे नाना, तुम्हारे पास जितनी राजशक्ति है उतने ही अधिक तुम्हारे अधिकार हैं। सिपाही एवं पंखा डुलाने वाले के पास भी राजशक्ति है, परंतु उसके पास बहुत छोटे छोटे अधिकार हैं। हालांकि तुम दोनों के पास ही राजशक्ति है, तुम दोनों ही सरकारी महकमे के अंतर्गत कार्यरत हो, परंतु राजशक्ति ज़्यादा कम होने के कारण एक व्यक्ति बैठा बैठा पंखे की हवा खाता है और दूसरा व्यक्ति खड़ा खड़ा पंखा डुलाता है। राजशक्ति के उपयोग का पूर्ण अधिकार राजा के पास रहता है। अधिकारी के पास राजशक्ति का कुछ अंश ही होता है। सिपाही के पास राजशक्ति उससे भी कम है। प्रजा को तो सिर्फ राजशक्ति के अनुकूल अपना कार्य व्यवहार करना होता है, वह तो पूर्णतः राजाज्ञा के आश्रित ही होती है। जिस प्रकार राजा राजशक्ति के साथ एकाकार होकर राजसत्ता का पूर्ण सुख भोगता है, उसी प्रकार पारमार्थिक आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार होकर ब्रह्मानंद का सुख भोगती हैं। सद्गुरु श्री साईं के ऐसे वचन सुनकर चांदोरकर ने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे श्री साईं समर्थ, यह राजशक्ति तो निराकार है, निर्वयव है, फिर इसका अंशों में विभाजन कैसे हो सकता है? राजशक्ति को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाए तो इसकी निराकारिता का गुण ही नष्ट हो जाएगा। श्री साईं बोले, राजशक्ति अभेद्य है, इसका विभाजन कोई नहीं कर सकता, फिर भी इसको आंशिक ग्राह्य करने का प्रमाण मिलता है। चैतन्य अनंत होता है, परंतु जिसकी जितनी ग्राह्य क्षमता होती है वह उसका उतना ही अनुभव कर पाता है। राजशक्ति को अंशों में नहीं बांटा जा सकता। जिसकी ग्राह्य क्षमता जितनी होती है वह उसके उतने ही अंश की अनुभूति कर पाता है। घड़ा या कोई अन्य बर्तन हो, खुले मैदान में कोई बड़ा सा तंबू लगा हो, दोनों के ऊपर आसमान समान रूप से आच्छादित है। विशाल तंबू पर आसमान ज़्यादा आच्छादित हो, बर्तन पर आसमान कम आच्छादित हो, ऐसा नहीं होता। वह सब पर समान रूप से छाया रहता है। जिसकी ग्राह्य क्षमता जितनी होती है वह आकाश को उतना ओढ़ लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि आकाश के अलग अलग टुकड़े हो गए। हे नारायण, आसमान के समान ही परम आत्मा का रूप होता है। यह अंश में विभक्त नहीं हो सकता, इसे भली भांति जान लो। हाँ, यह जो संसार तुम्हें दिखाई देता है यह वास्तव में माया का खेल है। माया ने ब्रह्म की सहायता लेकर ही इस अखिल ब्रह्मांड की रचना की है। श्री साईं के वचन सुनकर चांदोरकर बोले, हे श्री साईं समर्थ, यह माया कौन है? किसने इसका निर्माण किया? देखने में यह कैसी लगती है? हे श्री साईं समर्थ, आपने कहा था कि इस संसार का आदि कारण ईश्वर यानी चैतन्य है। ईश्वर जग में व्याप्त है, ईश्वर से यह संसार भिन्न नहीं। अब आप माया के बीच में ला रहे हैं, आखिर यह माया कहाँ से आ गई? श्री साईं ने चांदोरकर से कहा, हे नाना, अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो, इस माया की उत्पत्ति कैसे हुई? चैतन्य ईश्वर की ही एक शक्ति है। माया मिथ्या है, भ्रम है, यह चैतन्य को भी ढक लेती है और लोगों में यह भ्रम पैदा कर देती है कि माया ही चैतन्य है। माया चैतन्य के साथ इस प्रकार से संबंध हो जाती है जिस प्रकार से गुड़ और मिठास को अलग अलग करना संभव नहीं, वैसे ही चैतन्य के साथ जुड़ी माया को चैतन्य से अलग करना संभव नहीं। जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य का प्रभापुंज परस्पर जुड़ा हुआ है, उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से ब्रह्म और माया परस्पर जुड़े हुए हैं। ब्रह्म से माया को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सूर्य को ही सूर्य का प्रभापुंज मानो। सूर्य और प्रभापुंज भले ही दो अलग अलग शब्द हों, परंतु सूर्य से उसके प्रभापुंज को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सूर्य का आकार उसके प्रभापुंज से ही है। हे चांदोरकर, सूर्य अपनी प्रभा से संसार को यह ज्ञात कराता है कि सूर्य का अस्तित्व है, वैसे ही ब्रह्म अपने साथ संयुक्त माया के संसार को यह ज्ञात कराता है कि ब्रह्म का अस्तित्व है। माया ब्रह्म के साथ चिपकी हुई है, अतः माया का भी अस्तित्व है। चैतन्य अनादिकाल से है और अनंतहीन है। माया भी अनादिकाल से है, परंतु यह अंत सहित और दोनों अनादिकाल से ही अपने अस्तित्व में हैं।
माया प्रकृति है और चैतन्य पुरुष रूप में है। हे नाना, इन दोनों के योग से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति और पुरुष का विवेचन संत ज्ञानेश्वर ने किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक अमृतानुभव में माया और चैतन्य, प्रकृति और पुरुष की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। यह पुस्तक संत ज्ञानेश्वर ने प्रसिद्ध मोहिनी राज मंदिर में लिखी थी। प्रकृति और पुरुष का विवेचन मैं पुनः तुम्हारे सामने नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ आत्मज्ञान की गुफा के दर्शन कराऊंगा। जो आत्मज्ञान की गुफा में जाते हैं वे वहीं रह जाते हैं, वहां से वापस लौटकर नहीं आते। आत्मज्ञान की गुफा में आनंद ही आनंद है, अतः आनंद में जो मग्न हो जाते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते। पुरुष यानी ईश्वर समस्त आनंद का कारण है। प्रकृति यानी माया उसी का कार्य है। हे चांदोकर, इस माया की लीला अगाध है। यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तेरा है, यह मेरा नहीं, इस प्रकार की अनेक भावनाएं व्यक्ति के मन में उठती रहती हैं। ये भावनाएं माया के कारण ही उपजती हैं। माया तो असत्य का आभास भी करा देती है। उपादान के उपस्थिति न रहने पर भी माया उपादान का उभास करा देती हैं। माया व्यक्ति को अपने जाल में जकड़कर पूर्णतः वेद देती हैं, अंधा बना देती हैं। फिर व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान भी नहीं रहता, वह सत्य को भी नहीं पहचान पाता। माया के दो गुण हैं, जिनमें से पहला गुण आहत कर देने वाला यानी ज्ञान के सत्य को ढक देने वाला है। संसार की हर वस्तु को माया ढक सकती है। माया का दूसरा गुण है भ्रमित करना। जो वस्तु हमारे सामने नहीं, माया उसका भी भ्रम उत्पन्न कर देती है। इस माया के कारण ही जीव यानी प्राणी भ्रमित होता है। एक मजदूर रात में स्वप्न देखता है। सपने में वह अपने आप को राजा देखता है। यहाँ वास्तविकता यह है कि वह एक मजदूर है, परंतु इस वास्तविकता को ढक देना माया का काम है। वास्तविकता यह है कि वह राजा नहीं है। माया भ्रम का आवरण सृजित कर उसे राजा होने की अनुभूति करा देती है। माया तो ब्रह्म को भी इसी प्रकार से ढक लेती है और जगत के सामने कोई और ही स्वरूप प्रस्तुत कर देती है। यह संसार यानी जगत सत्य नहीं है, सिर्फ एक चैतन्य ही सत्य है। इस माया के कारण ही यह जग तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ता है। वास्तविक जगत तो कुछ और ही है। इस जगत के साथ संसार के सारे विषय भी भ्रम है, मिथ्या हैं, असत्य हैं। ये लोगों की आंखों को सत्य जान पड़ते हैं, परंतु ये पूर्णतः असत्य हैं और इनके लिए हितकर नहीं। हे चांदोरकर, ज्ञान अर्जित करो और ज्ञान के प्रकाश से माया के आवरण को दूर करो। तुम्हें शुद्ध चैतन्य के दर्शन होंगे। गंदले पानी से जब गंदगी को दूर हटाते हैं तो साफ पानी नजर आने लगता है। ठीक उसी प्रकार माया के गंदलेपन को जब दूर हटाते हैं तो शुद्ध चैतन्य यानी परमेश्वर नजर आने लगता है। वही सदवस्तु, वही चैतन्य, वही परमेश्वर सत्य है, वही उपासना करने के योग्य है। हे चांदोरकर, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम सभी उसकी उपासना करो। आत्मा भी उसी सदवस्तु यानी परमेश्वर का सूक्ष्म अंश है। यही आत्मा अध्यात्म के ज्ञान यानी ईश्वरीय ज्ञान को जानने का हेतु है। यही आत्मा दिव्य ज्ञान को जानने में सहायक बनती है। अतः तू आत्मा को अच्छी तरह से जान। आत्मा पर पड़े माया के आवरण को हटाकर उसे भली भांति पहचान। इसी जन्म में तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी। ज्ञान को मन में रखना, ज्ञान को सदा जागृत रखना। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। शुद्ध भक्ति चंद्र भागा
नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। खाली ज़माना मैंने गवाया, खाली ज़माना मैंने गवाया, खाली ज़माना मैंने गवाया। साथी आखिरकार, साथी आखिरकार, साथी आखिरकार किया न कोई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। मस्जिद का झाड़ू गनू है, अपने मस्जिद का झाड़ू गनू है, अपने मस्जिद का झाड़ू गनू है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे तुम बाबा साईं। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो, रहम नजर करो, रहम नजर करो।
ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मंजिला ठाव ध्यावा पाई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मंजिला ठाव ध्यावा पाई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मंजिला ठाव ध्यावा पाई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म साईनाथ महाराज